अस्सलाम वालेकुम। जी क्लास, हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम क्यों पढ़ने लगे हैं, तो पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं वेलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ जी, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना हमारे पास, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ये कहा था कि जो एक एटम है ना, ठीक है, एक एटम के जो ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में होते हैं ना, तो जो उसके अनपेयर्ड, किसी भी एटम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो उसके ऑर्बिटल में मौजूद है, ठीक है, एक एटम के ऑर्बिटल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो एक है, दो है, तीन, जितने भी हैं, ठीक है, उतने ही वो बॉन्ड्स बना सकती है। ठीक है, तो वीबीटी हमने हमें ये बताया था कि एक एटम है, उसके वेलेंस शेल के मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ने किसी और एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ ओवरलैप करके वो बॉन्ड बना लेती है। ठीक है, तो उसने हमें ये कहा था। ठीक है, और उसके बाद उसने वीबीटी ने हमें जो एटम जो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, जो बॉन्ड्स के ज़रिए मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, उनकी हमें ज्योमेट्री के बारे में भी सही से इतना नहीं बताया था। अच्छा, अगर हम इसी बात पे रहते हैं, हमें वीबीटी ने ये कहा था कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसकी जो ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। अगर हम कार्बन 6 की बात करते हैं, कार्बन 6 के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं वो हमारे पास बनती है 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसको लिखते हैं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम 2p को देखते हैं, ठीक है, 2p जो है अगर हम इसको पूरा लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2px बनेगा, 2py बनेगा, उसके बाद 2pz बनेगा। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को आप 2px में लिख दो और एक इलेक्ट्रॉन को आप 2py में लिखते हैं। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक तो ये बनता था ना कि ये कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड्स बनाती, 2। ठीक है, यानी कि इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक अगर हम इसी को देखते हैं तो वो तो ये तो हमें यही कहती है कार्बन जो है वो डाईवेलेंट है, क्योंकि जितने किसी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतने वो बॉन्ड बना सकती है। लेकिन हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बन जो होती है वो टेट्रावेलेंट होती है, यानी कि हम कहते हैं कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस तरह से जो वीबीटी थी ना वो इस चीज़ से वो फेल हो गई थी। तो अब यहाँ पर अगर हम उसके अगर हम बोरॉन की बात, मतलब बेरिलियम की बात करते हैं, ठीक है, बेरिलियम की अगर बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 और 2s2। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर अगर देखते हैं तो अगर हम इसको ड्रा कर दिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, इसका तो 2p0 होगा। ठीक है, इसमें अब इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, तो फिर इस वीबीटी के मुताबिक तो फिर ये होना चाहिए था ना कि जो बेरिलियम है, ठीक है, वो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है, वो भी एक नोबल गैस बन जाए। लेकिन बेरिलियम के अगर हम देखते हैं, बेरिलियम के तो कंपाउंड्स होते हैं, BeF2 होता है, BeCl2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसने मतलब ये भी इसकी मिस्टेक थी। उसके बाद अगर हम बोरॉन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बोरॉन की ड्रा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है, अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन को तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन बोरॉन तो हमें इस फॉर्म में मिलती है BF2 मतलब F3BCl3 इस फॉर्म में। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फिर हम किसको फॉलो करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन हमें बताती है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में। मतलब एक एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मतलब फिर वो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, यानी उसके उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है ना, वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल उसके अंदर वो मूव कर जाएंगे। जी, तो अगर हम बात करते हैं अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि एक एटम हमारे पास है, एक एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमें ये बताती है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें sp मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, वो क्या करते हैं, जिनकी एनर्जीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उनकी शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है, वो क्या करते हैं, वो आपस में इंटरमिक्स करके वो मिल जाते हैं और वो बनाते हैं नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कि क्या होंगे, एक जैसी होंगे, उनकी शेप एक जैसी होगी, उनका एंगल एक जैसा होगा, उनकी लेंथ एक जैसी होगी और एनर्जी एक जैसी होगी। लेकिन उसमें चेंज क्या होगा कि उनकी जो स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन है ना वो अलग होगी, यानी कि जो कोई ऑर्बिटल जो आएगा वो एस शेप पे जाएगा, कोई वाई पे जाएगा। मतलब अगर हम एक एक्सिस ड्रा करते हैं,
ठीक है। उसमें जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है, कोई यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद कोई आपके पास वाई के ऊपर चला जाएगा, कोई आपके पास जो है वो चला जाएगा एक्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की से उनकी जो ओरिएंटेशन होगी ना वो अलग होगी, बाकी वो शेप के लिहाज से, एंगल के लिहाज से और लेंथ के लिहाज से वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन की सिंपल मिसाल हम किस तरह से करते हैं कि ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, यानी कि जितने भी आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो क्या करते हैं, वो इंटरमिक्स होते हैं, वो मिल जाते हैं आप इंटरमिक्स होके, तो वो क्या करते हैं, वो नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखनी है कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे होंगे ना, उतने ही नए आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नए बनेंगे, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स हम देख लेते हैं। हमारे पास जो है एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एस ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है, वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। हमारे पास स्फेरिकल होता है, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फ़र्ज़ करें 1s है, उसके बाद 2s जो है ना वो इससे बड़ा होगा, 3s इससे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, p ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं 3 तरह के, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक्सिस पे ड्रा करते हैं तो px हमारे पास इस तरह से आता है, ठीक है, ये हमारे पास px होगा। py हमारे पास इस तरह से आता है, ठीक है, ये होगा py, और pz हमारे पास इस शेप में आता है, ठीक है, ये हमारे पास है pz, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब जितने मतलब ऑर्बिटल्स जो है ना ये सारे, अगर हमारे पास आगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं तो उस लिहाज से ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है जी। आगे हमारे पास हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स होती हैं, एक sp है, एक sp2 है और एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp, ठीक है, sp क्या होगी, जिसमें 50% करेक्टर किसका है, s का है, और 50% करेक्टर किसका है, p का है, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसी, अब sp नाम से लग रहा है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ही एटम की बात कर रहे हैं, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ही एटम का वो आपस में क्या करेंगे, वो कंबाइन करेंगे, वो मिक्स करेंगे, मिक्स होकर वो क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट, मतलब एक जैसे ही सेम एनर्जी के, सेम लेंथ के, वो क्या बनाएंगे, 2 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो हमारे पास क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप है sp2। अब इसके नाम से क्या लग रहा है, इसमें एक s होगा और 2 इसमें p के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक ही एटम के, ठीक है। इस हाइब्रिडाइजेशन में, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल जो हैं एक ही एटम के, वो कंबाइन करते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं, कितने कंबाइन कर रहे हैं ऑर्बिटल्स, 3 कर रहे हैं ना, तो कितने नए बनेंगे, 3 ही नए बनेंगे, ठीक है। तो 3 न्यू वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास है जी, अब हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें एक s और 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, एक ही एटम के वो होते हैं, और मिक्स होकर वो कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे, नए 4, ठीक है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो बनाएंगे, सेम शेप के, सेम लेंथ के, सेम एंगल के, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उनकी ओरिएंटेशन होगी डिफरेंट, ठीक है। ये से हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने ऑर्बिटल्स देखे, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स को देखा जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर हो रही है तो उसकी किस तरह से होती है, उनके स्टेप्स को हमने डिस्कस करना है। पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास बनती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, आपके पास एक एटम है, ठीक है, आपने उसकी लिख ली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, ग्राउंड स्टेट लिख ली। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होगी जिसमें किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी प्रमोशन नहीं होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट बनेगी, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट जब बनेगी ना तो क्या होगी, अनपेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होगी, और वो प्रमोट हो जाएंगे किस में, नेक्स्ट अवेलेबल जो है ऑर्बिटल में जाएंगे ऑफ हायर एनर्जी, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अगर हम कार्बन की इसकी, अगर हम इसी लिहाज से कार्बन की मिसाल लेते हैं तो हमारे पास है कार्बन की, जो कार्बन C6 होता है, तो ये 1s है इसका, और ये कार्बन का 2s है, और ये कार्बन का है हमारे पास है 2px,
2p है और 2p(z). इसके इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इसके यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इसकी है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में उन्होंने कहा है कि क्या होता है, प्रमोशन होती है एक इलेक्ट्रॉन की, कहाँ पर, एक उसके किसी और हायर ऑर्बिटल में। अब जब एक्साइटेड स्टेट आएगी, सबसे पहले क्या होगी, अनपेयरिंग होगी। यहाँ पेयरिंग है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयरिंग में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो अब पहले अनपेयरिंग होगी, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा किस में, हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, चला गया। अब उसके बाद जो है दूसरी बात हमने क्या करनी है कि जो ऑर्बिटल्स अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं ना हमारे पास, वो क्या करेंगे, वो हाइब्रिडाइज्ड यानी कि वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होकर वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी शेप क्या होगी, सेम, और इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी आपके पास, डिफरेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद जब जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, फिर उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, वो जिसके ऑर्बिटल बने हैं ना उसके इर्द गिर्द मतलब वो उस शेप में हो जाएंगे। अब जैसे कार्बन के कितने बने हैं आपके पास, यहाँ पर कार्बन के 6 मतलब 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, तो 4 ही नए बनेंगे। उनको आपने कार्बन के इर्द गिर्द जो है टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज कर देना है, ठीक है, अरेंज कर दिया। उसके बाद अब जो नए आने वाले ऑर्बिटल जिसने इसके साथ मिक्स करना है, वो यहाँ पर आके इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करने के नतीजे में क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास थे इसके स्टेप्स। जी, हमारे पास जो है, हम पहले इसकी टाइप को डिस्कस करने लगे हैं। हाइब्रिडाइजेशन की एक टाइप है हमारे पास, उसका नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसके नाम से ही क्या लग रहा है, इसकी ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s है और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है। एक ही एटम के एक s है और एक उसका p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि जिसमें जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन करते हैं और वो देते हैं हमारे पास 2 नए और जो है इक्विवेलेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स जो देंगे, इनको हम किसका नाम देंगे, उनको हम नहीं देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम उनको हम देंगे। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसकी हम एक मिसाल लेंगे, ठीक है। बेरिलियम फ्लोराइड हमारे पास है BeF2, तो हमारे पास सेंट्रल एटम जो है वो B है, Be, तो हम Be लिख लेंगे, उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे जो कि 4 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p0, ठीक है। अब हम इसकी ग्राउंड स्टेट मेंशन करेंगे, तो उसमें यहाँ पर 1s में हमारे पास ये इसका है 1s, ये इसका 2s और ये इसका 2p है, और इसका ये 2px है, 2py है और 2pz है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p0 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब जब इसकी एक्साइटेड स्टेट आएगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से ये एक यहाँ पर ये प्रमोट हो के इसके अंदर आ जाएगा। हमने पहला स्टेप क्या पढ़ा था, हमने पहला स्टेप ये पढ़ा था कि पेयरिंग जो है वो मतलब अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसके बाद प्रमोशन होती है उसके इलेक्ट्रॉन की हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, यहाँ चला गया। अब इस लिहाज से इसकी एक्साइटेड स्टेट हमारे पास बनेगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब होता क्या है कि ये हमारे पास S है और ये हमारे पास 2px है, ठीक है। एक S और एक P जो हैं जब आपस में मिक्स होते हैं तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। बाकी जो दो आपके पास 2py 2pz है वो रहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आपके ये इलेक्ट्रॉन्स इसके मेंशन कर दिए आपने, एक इसका यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, एक इसका यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब आप इसको s और p नहीं लिखेंगे, अब आप इसको लिखेंगे sp और sp, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 2py था और 2pz था, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, इनसे हमारा कोई काम नहीं, हमने यहाँ पर sp लिख दिए, ठीक है। ये हो गई इनकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर इसकी डायग्राम देखेंगे तो इसमें हमने कहा था एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होते हैं, तो ये हमने एक s लिख लिया, एक s ऑर्बिटल है, एक 2px ऑर्बिटल लिख लिया। इन दोनों को हम इनकी मिक्सिंग होगी, तो इस अमल को हम कहते हैं, इसको हम कह देंगे हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे, ठीक है, इस प्रोसेस को। उसके बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह के दो जो हैं, क्योंकि 2 ऑर्बिटल मिक्स किए हैं तो 2 ही न्यू आपके पास बनेंगे, तो उनको हमने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है।
जो दो आपके पास बने हैं ये ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनको हमने बेरिलियम के इर्द गिर्द उन दोनों को बना दिया है। और उसके पास अब हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं BF2 की। तो अब यहाँ पर फ्लोरीन के दो एटम्स आएंगे, ठीक है। फ्लोरीन का कौन सा, अगर हम फ्लोरीन के लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो बनती है 1s2 2s2 2p5। तो अगर P5 को देखते हैं ना, तो इसके अंदर फिर इसके दो जो P हैं वो फिल होते हैं, ठीक है। एक जो इसका P होता है ना, वो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला 2Pz है ना, वो इसके साथ आके ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी ओवरलैपिंग करनी, यहाँ पर एक फ्लोरीन का एटम आया है और एक ये फ्लोरीन का, मतलब फ्लोरीन का ये 2Pz आया है, उसके बाद फ्लोरीन का ये 2Pz आया है, ठीक है। उसके बाद ये बेरिलियम है, ठीक है। बेरिलियम का ये Sp है, उसके बाद दूसरा बेरिलियम का ये Sp है, ठीक है। तो जब इनकी ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है Sp P, और यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रही है Sp और P। इन दोनों की ओवरलैपिंग से आपके पास मतलब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है ना। इनकी ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर हमने मतलब इस तरह से ओवरऑल ड्रा कर ली कि ये बेरिलियम है, ये फ्लोरीन के दो एटम्स लगे हुए हैं, इनका ये हमने एंगल मेंशन कर लिया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, आपके पास ये है बेरिलियम। तो बेरिलियम जो है BeF2 जो है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है Sp। हाइब्रिडाइजेशन इसकी शेप होती है आपके पास लीनियर शेप होती है इसकी, ठीक है। और उसके बाद इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री इसका एंगल होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने अभी बताया था कि ये ऑर्बिटल जो जो मतलब मिक्स नहीं होते, उनको हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो उसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं और उनकी जो शेप और एनर्जी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। उनकी शेप और एनर्जी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और वो ऑर्बिटल जिनकी जो एनर्जी होती है ना वो सेम होती है, ठीक है, और सेम शेप होती है वगैरह, तो उनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। लेकिन जो मिक्स नहीं होते वो अलग रहते हैं, तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, इसके लिए ना फिर आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, एक एटम सॉरी मॉलिक्यूल की, HC डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी स्ट्रक्चर आपने देखनी है। जी क्लास, अगली हमारी जो इसकी टाइप है वो है Sp2 हाइब्रिडाइजेशन। Sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें एक S और दो P एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एक ही एटम के, वो इंटरमिक्स होते हैं। और वो अगर तीन ऑर्बिटल जो हैं, दो P और एक S है, तो कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स न्यू बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, Sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें हम मिसाल लेंगे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की मिसाल लेंगे। इसमें BF3 है। फ्लोरीन की अभी हमने लिखी थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो 3 फ्लोरीन आएंगे ना यहाँ पर, 1s2 2s2 2px2 है आपके पास, और 2py भी 2 है, और 2pz जो है वो उसमें 1 है। तो उसके बाद बोरॉन जो है, बोरॉन की सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपने उसकी ग्राउंड स्टेट मेंशन कर दी। अब इसके अंदर आप देख के तो इसकी ग्राउंड स्टेट मेंशन करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी अब जब एक्साइटेड स्टेट आएगी तो उसमें से ये जो 2s के अंदर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ मूव कर जाएगा। इसको हम 2px का नाम देंगे, 2py है, और ये 2pz है आपके पास, वो यहाँ मूव कर गया। इसकी यहाँ पर मूवमेंट करने से यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो अब इसके हम एक्साइटेड स्टेट मेंशन करेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक और अनपेयर्ड पहले यहाँ पर था, एक जो यहाँ पर नया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। और इसका नाम है 1s, इसका नाम है 2s, ये 2px है, 2py है, और लास्ट में 2p
जी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक S और दो P के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में क्या कर जाएंगे, उनकी हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि उनकी हो जाएगी, हम मतलब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के अमल से, क्योंकि मिक्सिंग हो जाएगी। तो जब इनकी मिक्सिंग होगी तो आपके पास इनकी मिक्सिंग हो जाएगी, तीन ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो तीन ही न्यू बनेंगे, sp2 sp2 sp2। यहाँ पर इसके दो इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर दिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और 2pz जो है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपके पास है अनहिब्रिडाइज्ड, ठीक है, वो इसके अंदर कोई रोल इसका नहीं होता। जी, अब हम देखेंगे इसमें किस तरह से मिक्सिंग होती है। इसमें ये जो हमारे पास है बेरिलियम की बात हो, सॉरी बोरॉन की बात हो रही है, तो बोरॉन का ये 2s ऑर्बिटल है, ये इसका 2px है और ये इसका 2py है, ठीक है। इनकी क्या होगी, इनकी होगी हाइब्रिडाइजेशन, इनकी मिक्सिंग होगी, तो इनसे तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह का होता है, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो ये तीनों ऑर्बिटल जो होते हैं वो बोरॉन के मतलब इर्द गिर्द जो है बोरॉन के इर्द वो ट्राइगोनल शेप में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ट्राइगोनल यानी कि तीन कोनों वाली शेप के अंदर वो यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो मैंने ब्लैक कलर में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है वो आपके पास आएगा, ये हम फ्लोरीन ले आए यहाँ पर, ठीक है। फ्लोरीन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, तो फ्लोरीन का जो 2pz है ना, 2pz वो यहाँ पर आके कितने फ्लोरीन के एटम्स हमने इसमें लगाने हैं, तीन है ना, तो यहाँ पर तीन फ्लोरीन के एटम जो है ना इसके इर्द गिर्द आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके ये वाला ब्रोमीन जो बोरॉन का था, इसको भी sp2 का नाम दिया था, ये भी आपके पास sp2 है और ये भी sp2 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपके पास कौन आया, ये आपके पास फ्लोरीन का 2pz आया, इस तरह से ये भी फ्लोरीन का 2pz है, ये भी 2pz है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, sp2 और p, यहाँ पर भी कौन सी हुई है, sp2 और p, और यहाँ पर भी हुई है sp2 और p, ठीक है, sp2 और p। तो अब यहाँ पर ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बना है इनके दरमियान में, ठीक है। तो इसको हमने सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास बोरॉन है और ये तीन फ्लोरीन के एटम्स आपने लगा दिए। अब इनका जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो हमारे पास आता है 120 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसकी आपके पास शेप कौन सी आती है, इसकी शेप आपके पास आती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। उसके बाद इसका बॉन्ड एंगल कितना आता है 120 डिग्री। यहाँ तक आपका ये इसकी एग्जांपल कंप्लीट हो गई है।